आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। क्या आपको लगता है कि बुद्ध और गांधी के देश को बम और बारूद के साथ खड़ा होना चाहिए? जिस भारत ने अहिंसा को विश्व को सिखाया, आज वही भारत उस देश के साथ खड़ा है जो मासूम बच्चों पर बम बरसा रहा है। क्या यही है नया भारत? आज इस वीडियो के जरिए हम यही सवाल उठाएंगे कि क्या भारत इजराइल के साथ देकर अपनी नैतिक जमीन खो रहा है, और ये सवाल क्यों? आपके जहन में ये आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि यशवंत सिन्हा, जो कि हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि इजराइल के साथ खड़े होकर भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बुद्ध और गांधी के देश में अहिंसा और शांति भारत के लिए खड़ा होना क्यों मुश्किल हो रहा है, इसलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं इस चर्चा में, उससे पहले ईरान और इजराइल जंग के ताजा हालातों की जानकारी भी आपको मैं दे दूं। जंग का 9वां दिन है और अब तक 639 अनुमानित मृत्यु ईरान में हो चुकी है, जिनमें लगभग 263 नागरिक और 154 सुरक्षा बल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई दर्जनों वरिष्ठ सैनिक और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। वहीं इजराइल की बात करें तो यह आंकड़ा यहां से बड़ा है, 639 से ऊपर है। लगभग 24 से 30 मौतों की जानकारी है, ज्यादातर इसमें नागरिक है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण जो है ये मौतें हुई हैं, और कहा जा रहा है कि ईरान ऐसी ही जगहों को टारगेट कर रहा है जहां पर वो आम नागरिक को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। 20 जून 2025 तक की अगर हम बात करें तो ईरान इजराइल युद्ध में जिन प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया है उनकी बात करें तो ईरान में प्रभावित शहर है तेहरान, जहां पर एयर स्ट्राइक, ड्रोन से हमला हो रहा है। इस्फहान मिसाइल हमला हुआ है, तबरीज में एयर स्ट्राइक हुई है, करमान शाह ड्रोन हमला, नतांज में गहन हमला, बुशहर में एयर स्ट्राइक की धमकी। अभी तक यहां पर हालांकि कोई ऐसी जानकारी नुकसान को लेकर नहीं आई है। वहीं इजराइल के अगर प्रभावित शहर की बात करें तो यहां पर तेल अवीव बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से इजराइल पर, और हैफा में ड्रोन और मिसाइल, बेरशेबा में सिजिल 4 मिसाइल हमला, अशदौद और अश्केलोन मिसाइल ड्रोन से यहां पर हमला किया है। जेरूसलम अब तक कोई सीधा हमला यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान और इजराइल के बीच हमले जारी हैं, वो कहीं ना कहीं बेहद भयावह होते जा रहे हैं। और ईरान की तरफ से लगातार जो है अब ये दावा इजराइल कर रहा है कि वो आम नागरिकों को यहां पर निशाना बन रहा है। लेकिन अब इजराइल क्यों रो रहा है? अब इजराइल क्यों गिड़गिड़ा रहा है? जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था, आज वो रो रहा है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से हमला करेगा। खैर, मैं इस मुद्दे पर नहीं हूं। मैं भारत के स्टैंड को लेकर और जिस तरह से यशवंत सिन्हा की तरफ से सवाल किया गया है उसको लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, मैं आज उसके इर्द गिर्द ये चर्चा को रखूंगी और साथ ही साथ इसका क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है उसको लेकर मैं चर्चा करूंगी। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। भारत की ऐतिहासिक पहचान है अहिंसा और न्याय का स्तंभ। भारत की आत्मा महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध, महावीर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान चिंतकों से बनी है। इन महापुरुषों ने हमें यह सिखाया है कि किसी भी कीमत पर हिंसा का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी राजनीतिक रूप से लाभदायक क्यों ना हो। लेकिन आज के भारत की बात करें, आज के सिनेरियो की बात करें तो क्या उस आत्मा को भारत खो चुका है? ये सवाल इसलिए कि इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, अस्पतालों को बम से उड़ा रहा है, बच्चों को मार रहा है, संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों की अनदेखी कर रहा है, और भारत विश्व गुरु बनने का दावा करने वाला भारत उस इजराइल के साथ खड़ा है। भारत इजराइल की बढ़ती निकटता, लेकिन किस कीमत पर यह निकटता हो रही है? मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही। रक्षा सौदों से लेकर कृषि समझौतों तक भारत ने इजराइल के साथ गहरे संबंध बना लिए हैं। लेकिन इस दोस्ती की कीमत फलस्तीनी नागरिक चुका रहे हैं। क्यों? मासूम बच्चों की लाशें, महिलाओं की लाशें। 2025 के ईरान इजराइल संघर्ष में जब इजराइल ने गजा, दमिश्क और लेबनान पर हमला बोला, तब भारत ने न सिर्फ चुप्पी साधी बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। लेकिन क्या ये आत्मरक्षा है या मासूमों की हत्या है? ये सवाल वाजिब है। गांधी और नेहरू का स्टैंड और आज का कथनी करनी में जो हम देख रहे हैं वो अंतर साफ दिख रहा है। महात्मा गांधी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने साफ कहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, फलस्तीन अरबों का है, ठीक वैसे ही जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का।
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के समय भारत हमेशा फलस्तीन के पक्ष में रहा। नॉन अलाइन मूवमेंट में भारत ने न्याय और शांति की बात की, लेकिन आज जब फलस्तीन का सबसे बुरा दौर चल रहा है, भारत कहां है? भारत का नैतिक स्वर खामोश क्यों है? दुनिया इसी नजर से देख रही है। मीडिया का प्रोपेगेंडा और मोदी सरकार की चुप्पी भी कुछ ना कुछ बयां करती है। भारत की गुलाम मीडिया, जिसे जनता अब मोदी मीडिया कहती है, उसने भी इजराइल का समर्थन कर दिया। न्यूज चैनल्स पर आप देखिए, फलस्तीन की बर्बादी नहीं दिखती, दिखता है तो सिर्फ इजराइल का जवाब। क्या ये पत्रकारिता है या सत्ता के आगे घुटनों पर बैठी गुलामी? मैं हर वीडियो में सवाल करती हूं। सरकार का रुख कहीं ना कहीं साफ है कि अरब देशों से दूरी, अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठना, चाहे इसके लिए गांधी की विरासत ही क्यों ना बेची जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उपाधि हमने जरूर दी, लेकिन आज उनके नक्शे कदम पर कोई नहीं चल रहा है। और अब बात इजराइल का अपराध और भारत की नैतिक चुप्पी पर की जाए तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सिर्फ 2023-24 में इजराइल ने हजारों फलस्तीनी बच्चों को मारा, अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों को उड़ाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे वॉर क्राइम दिया है, वॉर क्राइम करार दिया है। और भारत संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से दूरी बना ली है और इजराइल के साथ हथियारों का सौदा जारी रखा है। क्या है ये? क्या ये वही भारत है जो शांति और करुणा का संदेश देता था? भारत को क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी कहीं ना कहीं गौर फरमाने की जरूरत है। पहला पॉइंट, अरब देशों का गुस्सा। भारत की बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काम करती है। अगर भारत खुलेआम इजराइल का समर्थन करेगा तो सऊदी, कतर, ईरान जैसे देश नाराज हो जाएंगे, जिससे आर्थिक और रणनीतिक नुकसान हो सकता है। ये मैं वो बता रही हूं कि क्या प्रभाव पड़ेगा भारत की इस चुप्पी से, स्टैंड क्लियर ना होने से। दूसरा, मुस्लिम समाज में आक्रोश देखने को मिलेगा। देश की 20 करोड़ मुस्लिम आबादी देख रही है कि सरकार कैसे एक पक्ष नीति अपना रही है। इससे सामाजिक ध्रुवीकरण और तनाव पड़ेगा, यानी सीधे सीधे देश का माहौल ही खराब होगा ना। तीसरा पॉइंट, ग्लोबल साउथ में नेतृत्व की विफलता। भारत खुद को ग्लोबल साउथ का नेता मानता है, लेकिन इजराइल जैसे हिंसक राष्ट्र का साथ देकर वो अपनी ही लीडरशिप को दांव पर लगा रहा है, साख दांव पर लगा रहा है। ऐसे में जनता को चुप नहीं रहना चाहिए, गांधी की भूमि को बचाने की पुकार। क्योंकि जब सरकारें चुप हो जाएं तो मीडिया बिक जाए, तो जनता को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। देश हमारा है, आपका है, इसकी आत्मा गांधी और बुद्ध से बनी है। और अगर हम चुप रह गए तो एक दिन इतिहास हमें भी दोषी ठहराएगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि किसी अन्याय के समय चुप रहना खुद अन्याय करने के बराबर है। इसलिए मैं ये बात कह रही हूं कि आप आगे आइए। एक देश जो शांति से मुंह मोड़ेगा वो खुद अशांति में जलेगा। भारत को इजराइल की हिंसा से दूरी बनानी चाहिए और फलस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए, न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी। ये वही भारत है जिसने दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिना सिखाया है। अगर आज वो वहां खड़ा होता है अत्याचार के साथ, तो कल वो खुद भी अकेला खड़ा मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात से अगर आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश लाइव लगातार ईरान और इजराइल जो जंग अभी छिड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर, और ये माना जा रहा है कि युद्ध लंबा चल सकता है, इससे जुड़े जो भी प्रभाव भारत पर पड़ सकते हैं, भारत की चुप्पी क्या है, इससे जुड़े जो भी मुद्दे होंगे, मैं आपके साथ साझा करूंगी। और आप भी कमेंट करके बताइए कि ईरान इजराइल में जो हो रहा है, भारत की चुप्पी और दुनिया में जिस तरह से ये पूरी स्थिति देखी जा रही है, उसको लेकर आपके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।